Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. किसने बड़े कमाल की बात कही है, यूं ही नहीं होती हैं हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक.com के ऑफिशियल चैनल पर। मैं ऋतुराज अवस्थी और आज हम जुड़े हुए हैं आपके साथ द स्टेट शो में। स्टेट शो आप सभी को पता है कि भाई स्टैटिक अवेयरनेस एक ऐसा पोर्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर आपको इसे पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा खिचड़ी बना करके पढ़ लो, चीजें याद भी रह सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, आप भूल भी सकते हैं, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। या आप उन चीजों को एक पर्टिकुलर पैटर्न बना करके पढ़ो। जब आप पैटर्न बना करके पढ़ोगे तो उससे आप चीजों को याद भी रख पाओगे, याद रखना भी आसान रहेगा सारी चीजें। तो पैटर्न बना करके कैसे हम पढ़ेंगे उसे, स्टेट बाई स्टेट। और स्टेट बाय स्टेट हम पढ़ेंगे सारी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैं इस स्टैटिक अवेयरनेस वाले शो या स्टैटिक शो में कवर करूंगा। ठीक है, स्टेट बाय स्टेट हम जानेंगे, सारे के सारे स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे, सारे के सारे स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेट शो है आज का, अगर स्टेट देखेंगे तो कौन सा है, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आप सभी को पता है कि जहां सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं उसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएं उसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। सेशन को हम शुरू करें, आगे हम वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस करें। बारी है आप सभी से एक क्वेश्चन पूछने की। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को वीडियो के बीच में मिल जाएगा या एंड ऑफ द सेशन में आपको वीडियो का जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताऊंगा। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से यहाँ पर बिल्कुल जुड़ जाइए और देखिए कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कितना पता है। सबसे पहला, उत्तर प्रदेश हमारे देश की आजादी में इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आपको ये बताना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो वो उत्तर प्रदेश के किस पर्टिकुलर प्लेस से सबसे पहली बार शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई थी, तो उस प्लेस का नाम आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपके वीडियो के बीच में दूंगा, नहीं मिलेगा तो सबसे लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा। कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और सबसे पहले यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश को सुगर बॉल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। सुगर बॉल ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको भारत का पूरा मैप दिखाई पड़ रहा होगा। उत्तर प्रदेश ये पर्टिकुलर एरिया है भारत के मैप में, इसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं सारे पॉइंट में। इसी को सुगर बोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर। शक्कर की जो मिलें हैं, शुगर का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब दूसरे पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इट इज बीन द एरिया ऑफ हिस्टोरिकल हीरोज रामा, कृष्णा, बुद्धा, महावीरा, अशोका, हर्षा एंड अकबर। देखो, जो भी आपके एंशिएंट हिस्टोरिकल हीरोज रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ ये प्रदेश है। भगवान श्री राम की आप बात करें तो राम जन्मभूमि अयोध्या में है। भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा वृंदावन, गौतम बुद्धा जो गया और बोधि गया से रिलेटेड है, महावीर जी ये भी आपके बिहार से रिलेटेड है, अशोका मौर्यन एम्पायर बिहार से रिलेटेड है, हर्षवर्धन कन्नौज से रिलेटेड है, अकबर आगरा से रिलेटेड है। सारे के सारे जो ये हिस्टोरिकल हीरोज थे जिन्होंने देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है, ये सब आपके इसी प्रदेश से बिलोंग करते थे। और इसीलिए ही पूरे देश की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से ही डिसाइड होती है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जीत गया तो वो पूरे के पूरे देश में जीत सकता है। उत्तर प्रदेश को पार पाना सबसे अहम और सबसे अहम रोल होता है। ये अभी से नहीं, ये पुराने जमाने से रहा है और आगे भी रहेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की फाउंडेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो फाउंडेशन है, सबसे पहले तो ये 1 अप्रैल 1937 को बनाया गया था
और जब ये 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था तो इसे नाम दिया गया था आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस। मतलब उत्तर प्रदेश नाम इसका बाद में पड़ा है। जब ये 1 अप्रैल 1937 में बना था तब इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश का नाम मिला था और ये उत्तर प्रदेश स्टेट के तौर पर जाना गया। राजधानी की अगर हम बात करते हैं कैपिटल की तो देखो लखनऊ हो जाती है। ठीक है, यहां पर आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो उत्तर प्रदेश है ये अवध का हिस्सा हुआ करता था, अवध अंपायर का। तो अवध अंपायर की जो इनिशियल कैपिटल थी वो क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आज अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है कैपिटल है वो लखनऊ थी। तो इनिशियली जब ये अवध हुआ करता था तब इसकी कैपिटल क्या थी ये आपको बताना है। ठीक है, आगे आते हैं। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश को किन चीजों के लिए जाना जाता है, एक हम समराइज कर लेते हैं किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, फिर अपन यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश। स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट से आपका शेयर करता है, दैट इज 9 स्टेट से इसकी बाउंड्री जुड़ती है, तो ये भी यहां पर आ जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बाय इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जितने भी उत्पाद और सेवाओं को बनाया जाता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उनका सम, उनका मनी वैल्यू जीडीपी कहला जाता है। तो अगर जीडीपी के टर्म पर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट स्टेट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा जो फूड ग्रेन्स है, ऑयल सीड है, उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जीवन दायिनी गंगा। उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों से एक पूरा का पूरा जो इरिगेशन का अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क बना हुआ है, जिससे जो फसलें वगैरह है वो बहुत अच्छी होती हैं। फिर उत्तर प्रदेश को हिंदी हार्टलैंड के तौर पर जाना जाता है। हिंदी हार्टलैंड इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपके ग्रेट नंबर ऑफ नोटेबल राइटर टू हिंदी लिटरेचर रहे हैं। हिंदी लिटरेचर के बहुत सारे राइटर्स रहे हैं, चाहे आप महाकवि कालिदास से लेकर के महादेवी वर्मा, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर जो रहे हैं व्यक्ति आपके हिंदी हार्टलैंड से जुड़े हुए थे और इसलिए यहाँ पर इसे हिंदी हार्टलैंड कहा जाता था। ठीक है, इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अभी से नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था उसे के स्वर्णिम युग कहा जाता था भारत का। तो उनके जो दरबार के नवरत्न रहे हैं, तो गुप्ता अंपायर भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और इस पूरी पूरी टेरिटरी में ही इसका शासन था। तो इस वजह से भी उनका जो लिटरेचर था वो सर्वोच्च था, अपने लगभग पीक पॉइंट तक पहुंचा था, इसलिए यहाँ पर इसे हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। स्टार्टिंग प्लेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रिवोल्ट ऑफ 1857 मेरठ। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था ये उसका आंसर है कि मैंने कहा था कि भारत की आजादी में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान था और रिवोल्ट सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। स्टार्टिंग प्लेस अगर आप देखोगे तो 1857 के रिवोल्ट का ये शुरू हुआ था मेरठ से, और रिवोल्ट करने में सबसे बड़ा जो अहम योगदान था वो उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले मंगल पांडे का ही था। अगला यहां पर देखिए नोन फॉर्म है कि होम टू द पावरफुल एम्पायर्स, उत्तर प्रदेश होम रहा है बहुत सारे पावरफुल एम्पायर्स का, चाहे वो आपके मेडाइवल मध्यकालीन भारत के रहे हों या प्राचीन भारत के, जैसे मगध, नंद, मौर्य, शुंग, कुषाण, राष्ट्रकूट, पाल और मुगल्स, ये सारे लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के एरिया में ही रहे हैं। आप मगध की बात करें तो मगध की तो राजधानी स्टार्टिंग से राजगृह थी, देन पाटलिपुत्र हो गई थी जो आपका प्रोविंसेस का ही हिस्सा हुआ करता था। बाद में यहाँ पर स्टेट जब फॉर्म हुए हैं तो ये यूपी और बिहार में आया है। सेम चीज आपका नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग वंश, कुषाण वंश, राष्ट्रकूट, पाल, मुगल्स, मुगल्स ने तो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी मुगलिया सल्तनत आगरा से ऑपरेट करी, आगरा के साथ साथ उन्होंने फतेहपुर सीकरी भी बनवाया था। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जितने भी आपके पावरफुल एम्पायर रहे हैं वो भी आपके उत्तर प्रदेश में ही रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में जो आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक है यूपी का, उसे बोलते हैं एमसॉट पीक, जो 957 मीटर है, या इसको 3140 फीट कहा गया। यहाँ पर देखिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक यहाँ की जो अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में दो पर्टिकुलर सदन होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दोनों यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो कितने हैं? 75, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है, विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 404 सीटें हैं, 404 सीट्स हैं। लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहा गया, राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से 41 सीटें हैं। एक बहुत बड़ा प्रदेश है, और प्रदेश बहुत बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पर इसका एक जो राजनीतिक पक्ष है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये पूरे के पूरे देश की राजनीति तय करता है। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे लखनऊ, और ये जो आपका है तो पार्लियामेंट बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, जो लखनऊ में है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं और जानते हैं फर्स्ट गवर्नर के बारे में। कोई भी पर्टिकुलर स्टेट होता है, तो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव, अगर आप देखोगे कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले गवर्नर से शुरू होता है, देन आपके चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं कंटेम्प्रेरी जो या इन्हीं के लगभग आपके बराबर में जो गवर्नर के जो होते हैं, तो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कहाँ से? गवर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट गवर्नर जो थे, इनका नाम था हारकोर्ट बटलर। मैंने आपको बताया था कि पहले उत्तर प्रदेश बाद में बना। उत्तर प्रदेश से पहले ये यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। तो जब ये यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था, तो 3 जनवरी 1921, 3 जनवरी 1921 से 21 दिसंबर 1922 के बीच में पहले गवर्नर थे हारकोर्ट बटलर साहब। फिर अगर काउंटिंग में आओगे तो कौन से नंबर में? 8वें नंबर में सरोजनी नायडू गवर्नर बनी थी। लेकिन सरोजनी नायडू जी फर्स्ट गवर्नर थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश जिसे कहा गया, उसकी पहली गवर्नर थी आजादी के बाद। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक थी। और 9वें नंबर के गवर्नर जिन्हें बोला गया होरनाथ जी पोरसो मोडी, होरनाथ जी पेरोसो मोडी, ये आपके सबसे पहले गवर्नर थे जब उत्तर प्रदेश फॉर्म हुआ था। मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जून 1952 के बीच में रहे हैं। यहाँ पर देखो अगर आपसे फर्स्ट गवर्नर पूछता है यूनाइटेड प्रोविंसेस का, तो हारकोर्ट बटलर हो जाएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, और फर्स्ट जब से यूपी फॉर्म हुआ तो ये हो जाएंगे आपके होरनाथ जी परसो मोदी। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो 28वें गवर्नर के तौर पर आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ पर, जो 29 जनवरी 2019 से प्रेजेंट में गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आते हैं हम चीफ मिनिस्टर पर। चीफ मिनिस्टर की जब आप बात करेंगे तो मोहम्मद अहमद सायद खान छतरी, ये आपके इंडिपेंडेंट थे, गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे यूपी के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ पर ये कब से कब तक रहे हैं? तो ये आपका 3 अप्रैल से लेकर के 16 जुलाई 1937 तक, ठीक है। ये आपके 3 अप्रैल 1935 से लेकर के 16 जुलाई 1935 के बीच में रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर आ जाते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के आफ्टर इट्स एग्जिस्टेंस। जब उत्तर प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। यूनाइटेड प्रोविंसेस के बाद इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। तो ये जो है ना, जब उसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया तो गोविंद बल्लभ पंत जी यहाँ पर इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं उत्तर प्रदेश के। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 20 मई 1952 के बीच में रहे हैं। सुचेता कृपलानी जी फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर थी, जो आपकी इंडिया की थी, वो इसी स्टेट से बनी थी, उत्तर प्रदेश से। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती थी, और ये 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 के बीच में चीफ मिनिस्टर रही हैं उत्तर प्रदेश की। एट प्रेजेंट अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये आपके मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के फ्रॉम 19 मार्च 2017 टू प्रेजेंट, अभी तक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है ये लोकेटेड है कहाँ पर? इलाहाबाद, ठीक है। बट इसकी जो बेंच लोकेटेड कहाँ पर है? लखनऊ में।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी बेंच लखनऊ में सिचुएटेड है। इसका जो एग्जिस्टेंस है ये 17 मार्च 1866 से था आगरा में, और इन 1869 1869 में इसे यहाँ पर जो है ना इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है दैट इज नोन एज द प्रयागराज या इलाहाबाद, उसे ही हम इसकी प्रिंसिपल सीट कहते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे उन्हें बोला गया वॉल्टर मॉर्गन, जो 1866 से लेकर के 71 के बीच में रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे जो चीफ जस्टिस हैं उत्तर इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो ऑनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर साहब, गोविंद माथुर साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और ये आपके 21 नवंबर 2017 से लेकर के एट प्रेजेंट अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एरिया की। तो देखिए उत्तर प्रदेश है ना कवर करता है लगभग 24,093 हेक्टेयर, या उसे कन्वर्ट करेंगे तो 93,933 स्क्वायर माइल्स, जो इक्वल है 7.33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का जो टोटल एरिया है उसका 7.33% एरिया उत्तर प्रदेश का है, एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का एरिया 7.33% है भारत के टोटल एरिया का। ये एरिया वाइज अगर देखा जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का, यहाँ पर आपको मैप में दिखाई भी पड़ रहा होगा। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखो ग्रीन पर्टिकुलर लैंड दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं वन होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो वो आपका फॉरेस्ट एरिया कहला जाएगा। जहां पर जंगल पाए जाते हैं तो 1659 हेक्टेयर या 640 स्क्वायर माइल, लगभग 6.86% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ यूपी। यूपी का जो टोटल एरिया है उसका 6.86% एरिया वनों से ढका हुआ है, जंगलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कि भाई उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर लाइन है ये कहाँ कहाँ से शेयर करता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अगर आप बॉर्डर लाइन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए नेबरिंग स्टेट और नेबरिंग कंट्री दोनों यहाँ पर मिलेंगी। नेबरिंग कंट्री जो नॉर्थ पोर्शन में है, अगर मैं यहाँ पर देखो डायमेंशन ड्रॉ करता हूं तो डायमेंशन में ये वाला पोर्शन हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्दर्न पोर्शन में एक देश जिसे कहते हैं नेपाल, उत्तर प्रदेश के ये आ जाता है, ठीक है। फिर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, इनसे मिलता है। फिर वेस्ट की तरफ अगर आप आओगे तो वेस्ट में आपका सबसे पहले तो देखो दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसे कहा जाता है। दिल्ली के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका हरियाणा और राजस्थान, जो किस डायरेक्शन में है, टोटली आपके वेस्ट में है। साउदर्न साइड दक्षिण की बात करेंगे तो यहां पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो जो साउथ ईस्ट वाला साउथ वेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो साउथ वेस्ट या उस रीजन में अगर आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा साउथ वेस्ट में। फिर यहाँ पर देखो आपका जो ईस्ट में अगर देखेंगे तो आप बिहार और झारखंड, ये दोनों स्टेट लगभग इसके ईस्ट में आ जाएंगे। झारखंड देखोगे तो साउथ ईस्ट में भी आप झारखंड को कह सकते हो। तो टोटल कितने स्टेट हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। ये आपके 9 स्टेट हो गए। और ये यहाँ पर हो गया नेपाल, एक पर्टिकुलर देश जिसके साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है वो आपका 199812341 पर्सन है। और पॉपुलेशन के बिहाफ पर अगर देखेंगे यूपी के तो फर्स्ट रैंक में आता है उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है जैसे मान लीजिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो 820 लोग रहते हैं इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 820 लोग रहते हैं, या अगर माइल देखोगे तो आपके 2100 पीपल रहते हैं। दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन यूपी। लिटरेसी रेट की अगर आप बात करेंगे तो 67.68% का लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशियो यहाँ पर आपका 912 फीमेल्स पर 1000 मेल, 912 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में।
लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल भाषा यहाँ पर हिंदी है, बट एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी जिसे हम कहते हैं उर्दू। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, ब्रज भाषा और भी ऐसी बहुत सारी जो तरह तरह की रीजनल भाषाएं हैं बोली जाती हैं। स्टेट सिंबल की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए स्टेट एनिमल जिसे बारहसिंघा कहा जाता है, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसे हम बोलते हैं रुसर्बस डोसली। ये आपका यहाँ पर बारहसिंघा आपको दिखाई देगा। ठीक है, रुसर्बस डोसली ये आपका बारहसिंघा है। स्टेट वर्ड की आप बात करेंगे तो ये कहला जाता है आपका साइरस क्रेन। साइरस क्रेन जिसे बोलते हैं ग्रस एंटीजोन। फ्लावर की बात करेंगे तो ये कहला जाता है आपका पलाश। पलाश ये जो फ्लावर है ये आपका स्टेट फ्लावर कहला जाता है, जिसे बोला जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। स्टेट ट्री की बात करेंगे तो सीता अशोक, जिसको सराका अशोका बोला गया, तो ये आपका स्टेट ट्री कहला जाता है। ये आपके स्टेट सिंबल है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, तो उनमें आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट और हुमायूं टेम्पल, ये सारे के सारे आपके जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, इनमें अगर आप देखोगे तो ये जो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है और कुतुब मीनार ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली जो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, चूंकि यहाँ पर मैप में दिल्ली था इसके साथ ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर रख दिया है। आई होप कि आप समझेंगे इसको। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखिए आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है ना, ये 16वीं सेंचुरी में आगरा फोर्ट को बनाया गया था, जो मेन आपका रेसिडेंस हुआ करता था मुगल के जो एम्परर वगैरह होते थे उनका, टिल 1638 आगरा फोर्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है ताजमहल, जो 17th सेंचुरी में बनाया गया था, और ये होली व्हाइट मतलब पूरी तरीके से जो है ना व्हाइट मार्बल से ताजमहल बना हुआ है, जिसे शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनवाया था। आगरा के ही पास आप कहा जाता है फतेहपुर सीकरी, जो आपका 16th सेंचुरी में तैयार किया गया था और फाउंड किया गया था फतेहपुर सीकरी को एज अ मुगल कैपिटल। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका ये जो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम, ये तीनों आप अगर देखेंगे तो कहां पर हैं, ये आपके तीनों आ जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, एनसीटी दिल्ली के रीजन में आ जाएंगे। यहाँ पर इस मैप में था तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है दिल्ली में। हुमायूं टॉम जो आपका गार्डन है ये आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका कुतुब मीनार आ जाएगा और रेड फोर्ट आ जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ना, अगर यहाँ पर देखोगे शुगर केन की, तो शुगर केन में सबसे नंबर 1 रैंक पे आता है इंडिया में। ठीक है, पोटैटो उत्पादन में ये शुगर केन हो गया, दिस इज पोटैटो, पोटैटो के उत्पादन में भी नंबर 1 में आता है। मैंगो, मैंगो के उत्पादन में भी नंबर 1 में आता है। मैंगो के बाद आपका व्हीट, गेहूं जिसे कहा गया, तो गेहूं में भी आप देखेंगे नंबर 1 में है। और राइस, तो राइस के उसमें अगर आप देखोगे ये नंबर 2 में आता है, जहां पर इसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करी जाती है। अगला यहाँ पर देखिए वर्ड सेंचुरीज। वर्ड सेंचुरीज की अगर आप बात करेंगे तो ये कौन कौन सी और कितनी वर्ड सेंचुरी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले आ जाती है आपका लाख बहोसी वर्ड सेंचुरी। वर्ड सेंचुरी का मतलब होता है चिड़ियाघर। नवाबगंज वर्ड सेंचुरी, ओखला सेंचुरी, पटना वर्ड सेंचुरी, समन सेंचुरी, समसपुर सेंचुरी, संडी वर्ड सेंचुरी, बखीरा सेंचुरी और तसराना वर्ड सेंचुरी है, जिसको हम धनौरी वेटलैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड सेंचुरीज हैं। 9 चिड़ियाघर आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो टाइगर रिजर्व। आप सभी ने यहाँ पर सुना होगा कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें आपके टाइगर, लियोपर्ड, स्वैम डियर, जो हिस्पिड हेयर और जो बंगाल फॉरकिंसंस हैं, बंगाल फ्लोरिकन्स हैं, ये यहाँ पर आपके इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर रिजर्व में सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर आप देखे होंगे तो ये पर्टिकुलर जिसे हम क्या बोलते हैं स्वैम डियर कहते हैं, ये आपके हो जाएंगे टाइगर। ठीक है, ये सिचुएटेड कहाँ पर है, तो नॉर्दर्न बॉर्डर इसका जो है लाई करता है आपका इंडिया नेपाल बॉर्डर के साथ, और साउदर्न बाउंड्री जो ये मार्क करी जाती है जो रिवर शारदा और खाखरा है, शारदा और खाखरा रिवर इसकी जो है ना वेस्टर्न साइड वाली जो साउदर्न साइड वाली बाउंड्री को ये बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में अगर आप नेशनल पार्क की बात करेंगे तो एक ही नेशनल पार्क है जिसे कहा गया दुधवा नेशनल पार्क।
दुधवा नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर, स्वैम डियर, वन हॉर्न राइनोस, हॉग डियर, चीता और बहुत सारी स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। दुधवा नेशनल पार्क अगर देखोगे तो सिर्फ ओनली नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका तराई भाबर बायोग्राफिक सब डिवीजन जो अपर गंगेटिक प्लेन में है उसमें आ जाता है। ठीक है, इसी यहाँ पर आप देखोगे तो टाइगर रिजर्व के तौर पर अनाउंस किया गया था लेट 1980 1980 के लगभग आखिरी में एंड एवर सिंस इट रिमेन्स अ सेफ हब फॉर द बंगाल टाइगर्स इन इंडिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बंगाल टाइगर्स के लिए सबसे सेफ प्लेसेस के तौर पर इसे जाना गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा, पार्वती, अरंगा, हस्तिनापुर, कैमूर, कटरनिया घाट, किशनपुर, लाख बहोसी, महावीर स्वामी, नेशनल चंबल, नवाबगंज, ओखला बर्ड सेंचुरी, पटना, रानीपुर, समनबर्ड, समासपुर, संडी बर्ड, सुहागी बारवा, सोहेलवा, सुर सरोवर, जयप्रकाश नारायण या जिसे सुरहेतल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा गया, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वजाई सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ल्ड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पार्क एक ही है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखो जो पूरे भारत में है तो उनसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, बट नेशनल पार्क से जो एग्जाम है आपके उनमें क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट, अभी सबके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी आप यहीं पर जान लो। देखो जब भी आप यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करोगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आपका नेचुरल हैबिटेट होता है जो ओन किया जाता है गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, जो आपका सेफ गार्ड करता है पर्टिकुलर स्पीसीज बर्ड और एनिमल्स, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। लेकिन जब आप नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो स्टेबल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो डेवलप देम। अगर यहाँ पर प्रिजर्व देखेंगे तो एनिमल हुए, वर्ड, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स वगैरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ जाते हैं, जबकि नेशनल पार्क में आपके फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट सारे आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था बनाने का, श्योर दैट वाइटेबल पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड एंड द अदर हैबिटेट्स आर मेंटेन। जो भी आपके एनिमल्स वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह है, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखा जाए। जबकि नेशनल पार्क को बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्ट द नेचुरल एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का जो ऑब्जेक्टिव है तो वाइल्ड लाइफ है, उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना ये आपका नेशनल पार्क कहला जाता है। रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये आपके बहुत कम होते हैं, लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, पब्लिक के लिए ओपन होती है। जबकि नेशनल पार्क हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है, रैंडम एक्सेस टू पीपल इज नॉट अलाउड। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर आदेश वगैरह सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, रैंडमली अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं नेशनल पार्क को तो नहीं जा सकते। ऑफिशियल परमिशन यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन जब आप नेशनल पार्क में घूमने जा रहे हैं तो आपको ऑफिशियल परमिशन रिक्वायर्ड होती है और चाहिए ही। बाउंड्रीज जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ये फिक्स नहीं होती हैं, जबकि नेशनल पार्क की आप बाउंड्रीज देखेंगे तो ये लेजिस्लेशन के द्वारा प्रॉपर इन्हें फिक्स करके रखा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो ये अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होती हैं, जबकि नेशनल पार्क में जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये अलाउड नहीं होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्स, कौन कौन सी नदियां हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं, तो नाम यहाँ पर देखिए गंगा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन, गंडक और सरयू, ये सारी नदियां आपके उत्तर प्रदेश में होकर के बहती हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है आपका दिस इज यमुना नदी, ये आपका गंगा नदी कहलाएगी, ये गोमती, घाघरा, गंडक ये सारी कहला जाएंगे आपका नदी। ठीक है, इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सोन नदी हो जाएगी, सोन के साथ साथ आपका सरयू नदी हो जाएगी जो आपके अयोध्या वगैरह से होकर के निकलती है। ठीक है, उसके अलावा देखो बेतवा नदी भी आ जाती है, तमसा, कैन, ये सारी नदियां जो है आपके उत्तर प्रदेश में होकर के बहती हैं। अब नदियों के साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है देखो डैम के बारे में जानना कि जो कौन कौन से बांध है उत्तर प्रदेश में, मेजरली जो इंपॉर्टेंट बांध है वो बने हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए चंद्रप्रभा डैम, जो आपका चंद्रप्रभा रिवर पर बना हुआ है, सबसे नियरेस्ट जो सिटी है उसे बोला गया चकिया, और इसको बनाया गया है फॉर द इरिगेशन पर्पस। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका राजघाट डैम, जो बेतवा नदी पर बना हुआ है, ललितपुर सबसे नियरेस्ट सिटी है। ये आप देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इरिगेशन और वाटर स्टोरेज तीनों पर्पज से इसको बनाया गया है। तीसरा आ जाता है आपका रेहांड डैम। रेहांड डैम जिसे आप यहाँ पर जो देखेंगे तो किसमें बना हुआ है, रेहांड रिवर में बना हुआ है। और रेहांड रिवर के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपका सबसे नियरेस्ट सिटी की बात करी गई है, नियरेस्ट सिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, धोबी। ठीक है, नियरेस्ट सिटी यहाँ पर हो जाएगी आपका धोबी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको बनाया किस लिए गया है आपका, तो इसको बनाया गया है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के साथ साथ जो आपका मतलब ऑब्जेक्टिव है क्या, इरिगेशन। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन इन दोनों पर्टिकुलर उससे बनाया गया है। एक और चीज यहाँ पर देखिएगा कि जो रेहान डैम है इसे हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। रेहान डैम इज ऑल्सो नोन एज द गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट ओबरा डैम की आप बात करोगे तो ये भी आपका रेहांड नदी पर बना हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नियरेस्ट सिटी है उसे बोलते हैं रॉबर्ट्सगंज, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन के पर्पज से बनाया गया। इंपॉर्टेंट लेक, लेक इज समथिंग की मतलब जो आपके पानी का एक पर्टिकुलर एरिया जो कैचमेंट एरिया आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर आप यहाँ पर बात करोगे उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है बरुआ सागर लेक। कहाँ पर सिचुएटेड है, झांसी में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई पड़ रही होगी, बरुआ सागर लेक है झांसी की। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका रामगढ़ ताल, जो आपके देवरिया के पास सिचुएटेड है। ठीक है, रामगढ़ ताल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका कीथम लेक, जो आगरा के पास है। फोर्थ नंबर पर गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कहां पर बनी हुई है, सोनभद्र में। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाटरफॉल्स के बारे में। देखो वाटरफॉल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से वाटरफॉल्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे, मुखा वाटरफॉल है जो बेलन रिवर पर बना हुआ है। कहाँ पर है, प्लेस तो बसाही। उसके अलावा जो राजदरी वाटरफॉल है, देवदरी वाटरफॉल है, फिर आपका लखनिया हिल वाटरफॉल, ये भी यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट पावर प्लांट। देखिए पावर प्लांट की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर प्रोजेक्ट है दैट इज नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी एक बैक टू बैक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन का। कहां पर सिचुएटेड है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, इट इज सिचुएटेड इन द बुलंदशहर। और ये किस टाइप का है, कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। एनटीपीसी जिसको नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन कहते हैं, ये दादरी, ये थर्मल कोल बेस्ड है आपका। एनटीपीसी फिरोज गांधी, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसका नाम फिरोज गांधी है। कहां पर सिचुएटेड है, तो आपका ऊंचाहार, और ये भी आपका थर्मल कोल बेस्ड है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी टांडा, ये आपका थर्मल कोल बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रेहांड, रेहांड के बाद आपको अंगारा, ओबरा, ओबरा के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर विंध्यासागर, ऊंचाहार, पंची, दुर्बिहार, फिर यहाँ पर आपका पश्चिया, फिर इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर रोजा, रोजा के बाद आपका आ जाएगा हरदूगंज, विद्युत नगर, दादरी। ये सारे के सारे आपके विद्युत स्टेशन है। प्रॉपर यहाँ पर यूपी का मैप है, कौन सा कहाँ पर है वो सारे उसमें लोकेटेड है। उनके नाम आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, जान लेंगे। आपसे जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज नरोरा, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर यूपी से कोई भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो वो नरोरा के बारे में ही पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दो है यहाँ पर। एक जिन्हें बोला गया आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिचुएटेड है लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो सिचुएटेड है आपका वाराणसी में। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बनारस का हवाई अड्डा है। और जिसे बोला गया आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट स्टेडियम। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्टेडियम आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्रिकेट से रिलेटेड ग्रीन पार्क स्टेडियम सिचुएटेड है कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है, यहाँ पर आपको कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम दिख रहा होगा। सेकंड नंबर पर आ जाता है फिरोजाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये एक मल्टीपर्पज है, ये किसी एक पर्टिकुलर खेल के लिए रिलेटेड नहीं है। ये सिचुएटेड है आपका फैजाबाद में। थर्ड नंबर पर आ जाता है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जो फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्रिक्स के रिलेटेड है, सिचुएटेड है आपका ग्रेटर नोएडा में। ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा।
बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। फोर्थ नंबर पर आ जाता है आपका ध्यानचंद ऑस्ट्रोफ स्टेडियम। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो आपके हॉकी से रिलेटेड हैं, ये सिचुएटेड है कहां पर आपका लखनऊ में। कौन कौन से स्टेडियम है उत्तर प्रदेश में? ग्रीन पार्क, फैजाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट और ध्यानचंद ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। ये सारे के सारे स्टेडियम आपके कहां पर सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैंने जो ट्राइब्स की कुछ फोटोग्राफ्स उपयोग करी हैं, तो इसमें मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं या किसी के जो आपके ट्राइबल या जाति भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इस उद्देश्य इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बाल गोपाल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें शिक्षित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिएगा। मेजरली जो ट्राइब है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है उन्हें कहा गया आपका अगरिया, अहरिया, बैगा, बिंड और पटारी। ये जो ट्राइब हैं ये आपके यूपी में पाई जाती हैं। ठीक है, जो मेजर आपके ट्राइब्स हैं उत्तर प्रदेश में ये हैं। और इन्हें अगर आप ट्राइब्स को देखोगे तो देखो ये ट्राइब कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बात करोगे किसकी, अगरिया ट्राइब की, तो सबसे वन ऑफ द जो मेजर प्राइम शेड्यूल ट्राइब होती है उत्तर प्रदेश की अगरिया पीपल। और ये आपके ईयर में लगभग ब्रिटिश रूल के समय से है, जिन्होंने आपका अराउंड मिर्जापुर के आसपास जो माइनिंग ऑफ आयरन है उस एरिया में रहते हैं। अहरिया की अगर आप बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में एक एथनिक कम्युनिटी होती है। और अहरिया का जो मेनली पाया जाने वाला स्थान है उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये वाला है। 1920 से पहले अगर देखोगे तो ये कहां पर मेनली जो हंटर्स हुआ करते थे, बाद में आपका ये फार्मर्स बने हैं। बैगा ट्राइब जो है ना, तो ये अगर देखोगे कॉमनली उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बैगा ट्राइब जो है आपका ये सब कास्ट में डिवाइड होती है, जैसे नाहर हुआ, बेझवर हुआ, नरोटिया, कड़भैना, राय, भैना, भरोतिया, ये सारे के सारे आपके जो है ना ट्राइब उसमें बैगा ट्राइब में आते हैं। जब आप यहाँ पर बिंड ट्राइब की बात करेंगे तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश जो आपका बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड है। और ये आपका विंध्या हिल्स के आसपास जो सेंट्रल वाला रीजन है वहां पर है। ठीक है, मेजरली अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में पाया जाता है। और सेम चीज आपका यहाँ पर जो पटारी ट्राइब है ये भी आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो सिंपल सा आपको सिर्फ ट्राइब के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाता है कि फॉलोइंग में से कौन सी ट्राइब जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, या फॉलोइंग में से कौन सी ट्राइब उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो अगर आपने इनके नाम याद रखे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, वो तुरंत पिक कर जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर ये जो ट्राइब्स वगैरह हैं तो सिर्फ मेरा उद्देश्य आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ये ट्राइब है, ये याद रखिएगा। किसी की कोई धार्मिक भावनाओं को आयत करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सॉरी अगले उसमें आते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश के डांस फॉर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्लेस है जहां पर कथक वन ऑफ द 8 फॉरमोस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि जो भारत में हमारे क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांस में से एक डांस है जिसे हम बोलते हैं क्या, कथक। ठीक है, और जो कथक हमारा क्लासिकल डांस है ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ये आपका ओरिजिनेटेड है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना कथा, कथा इसका मतलब ड्राइव किया जाता है किससे, स्टोरी से। ओरिजिनेट हुए हैं यहाँ के नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तर भारत में ये ओरिजिनेट हुआ है, लगभग 7वीं सेंचुरी एडी, 7th सदी के आसपास ये ओरिजिनेट हुआ है। और यहाँ पर इसके अलावा आप देखोगे तो जैसे रामलीला हुआ, रामलीला जो है आपका डीलिंग विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम की लाइफ से रिलेटेड एक प्रोग्राम है किया जाता है। ब्रज रास लीला ये आपका एसोसिएट होता है लाइफ ऑफ लवर भगवान कृष्ण के लाइफ से रिलेटेड है। चारकुला ये आपका एक अनदर फोक डांस है स्टेट का। इसमें जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक लेडी बहुत सारे दीपक को अपने सिर पे रख करके बैलेंस करने की कोशिश करती है, इसे चारकुला कहा जाता है। रसिया यहाँ पर जो डिस्क्राइब होता है एक लव ऑफ राधा जी का भगवान श्री कृष्ण के उसमें। देखो एक ट्रिक भी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो मोस्ट इंपोर्टेंट डांसेस है उनको यहाँ पर याद करने की। उत्तर में मयूर की रासलीला, तो उत्तर से यहाँ पर आपका स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और मयूर नृत्य और रासलीला ये यहाँ पर मेजर नृत्य हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि अगर आप इसे भी याद रख लेंगे तो आपसे वो सारी चीजें बन जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ताजमहल जो आगरा में है, आप सभी को पता है, टॉम्ब ऑफ द अकबर आगरा में है, आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा फोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और आगरा फोर्ट के अलावा यहाँ पर देखो फतेहपुर सीकरी ये वाला प्लेस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस में है ये यहाँ पर सिचुएटेड है। तुलसी मानस टेम्पल बनारस में है, संकट मोचन टेम्पल बनारस में है, सारनाथ टेम्पल ये आपका बनारस में सिचुएटेड है। मणिकर्णिका घाट, देखो बनारस में जो कहा जाता है कि भाई लोग ये सोच करके जाते हैं कि हम कहीं पर भी रहे पूरे विश्व में, अगर मरण हमारी बनारस में होती है और मणिकर्णिका घाट में अगर हमें वो किया जाता है, अग्निदाह मिलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो लोग हैं वो आपके कहाँ पर जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। बुजुर्गों से ऐसा आप सभी लोग भी सुनते आए होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, बनारस में। ये मणिकर्णिका घाट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चुनार फोर्ट बनारस में है। धमेक स्तूप यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहे होंगे, तो धमेक स्तूप भी आपके बनारस में है। भारत माता मंदिर भी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये भी सिचुएटेड है आपका बनारस में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में आप देखेंगे तो हनुमान सेतु टेम्पल लखनऊ में सिचुएटेड है। बड़ा इमामबाड़ा ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, जो कहाँ पर है, लखनऊ में है। उसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में पड़ता है। श्री राधा गोविंद टेम्पल ये आपका वृंदावन में है। बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में पड़ता है। राम जन्मभूमि अयोध्या, इससे तो कौन परिचित नहीं है, सारे लोग इससे परिचित होंगे। फिर त्रिवेणी संगम जो आपका इलाहाबाद में, या जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। झांसी फोर्ट झांसी में सिचुएटेड है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की फोर्ट में ही रहा करती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो जो जौनपुर की जामा मॉस्क है, जामा मॉस्क के अलावा जो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स है उत्तर प्रदेश के, वो कहला जाते हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिंपल सा ऐसे कि भाई जैसे मान लीजिए पूछ रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपेयर्ड रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया निक नेम ऑफ द सिटीज, जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं उनका निक नेम क्या क्या था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर निक नेम की बात करोगे तो निक नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो आगरा। आगरा की अगर बात करोगे तो आगरा को किस नाम से जाना जाता है, आगरा से को यहाँ पर जाना जाता है जो सिटी ऑफ ताज के नाम से, ठीक है, सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है आगरा को। यहाँ पर देखो ताजमहल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, सिटी ऑफ ताज, इट इज नोन एज आगरा। प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के तौर पर कहते हैं, तो इलाहाबाद की अगर आप बात करोगे तो ये आपका संगम सिटी, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती ये संगम सिटी आपको दिखाई पड़ रही होगी, तो मिलती हैं, इसलिए इसको संगम सिटी भी कहा जाता है, या अबोर्ड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज, कन्नौज को कहा जाता है आपका ग्रासी ऑफ द ईस्ट या परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। राजा हर्षवर्धन की भी सिटी रही है, तो हर्षवर्धन सिटी के तौर पर भी इसे जाना जाता है। कानपुर की आप बात करेंगे तो लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है कानपुर। साथ ही साथ इसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम पे भी जाना जाता है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब, नवाबों के शहर से नाम से जाना जाता है। सिराजे हिंद और कंटेस्टेंटपोल ऑफ द ईस्ट, कंस्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। वाराणसी की आप बात करेंगे तो इसे कहा जाता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। स्पिरिचुअल कैपिटल और सबसे पुरानी सिटी जो उत्तर पूरे के पूरे वर्ल्ड की है वो कहलाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लखनऊ का जो अंबेडकर पार्क है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अंबेडकर पार्क एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं जो यहाँ का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उत्तर प्रदेश का क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो देखो आप इनको देख करके ही मुंह में पानी आ जाएगा। एक जिसको बोला गया मथुरा का पेड़ा, और दूसरा जिसको कहा गया जो आपका आगरा का पेठा, ठीक है, मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बनारसी ब्रोचेस सिल्क की जो साड़ी है ये आपका एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है। हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही, भदोही के जो हैंडमेड कारपेट होते हैं वो आ जाते हैं। आगरा का दरी हो गया। दरी मतलब जो एक पर्टिकुलर जैसे मैट्रेस वगैरह होते हैं ना, तो वैसे हम जमीन में बिछा करके बैठने के लिए उपयोग में लाते हैं, वो दरी कहलाता है। फिर फर्रुखाबाद के प्रिंट यहाँ पर फेमस है। फर्रुखाबाद का ग्लास, फिरोजाबाद का ग्लास, यहाँ पर देखो ये आपको ग्लास वगैरह दिखाई पड़ रहे होंगे। बहुत सारे जो आपकी ग्रोसरीज वगैरह बनती हैं ग्लास से बनती हैं। कन्नौज का परफ्यूम, मैंने आपको बताया कि परफ्यूम सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर कन्नौज को जाना जाता है। सहारनपुर का वुड क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट आप देखो सभी ने यहाँ पर घर में इस तरीके के जो आपके क्राफ्ट हैं, ये वुड से लकड़ी से बने हुए क्राफ्ट आपने देखे होंगे।
तो ये सहारनपुर के हैं पूरे के पूरे। उसमें एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं किसको, यूपी को। हैंडमेड कारपेट ऑफ मिर्जापुर, आगरा का पेठा ये यहाँ पर रखा हुआ है। मथुरा का पेड़ा ये यहाँ पर देख लो, मुंह में पानी लेकर के आ जाओ। निजामाबाद ब्लैक क्ले पॉटरी ये भी यहाँ का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपके उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज समथिंग जिससे कि उनको कोई आइडेंटिटी मिलती है, जिससे कि उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ अगर आप देखोगे तो पहचान दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आएंगे तो देखो टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगर आप उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आगरा, बिकॉज आप सभी को पता है कि ताजमहल तो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। तो ताजमहल यहाँ पर सिचुएटेड है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट सर्किट, देखो बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में आपको बता देता हूँ। बुद्धिस्ट सर्किट में आता है आपका कौसाम्बी, कौसाम्बी के बाद आपका कपिलवस्तु, कुशीनगर, सनकिसा, श्रावस्ती और सारनाथ। ये पूरा का पूरा आपका बुद्धिस्ट सर्किट कहलाता है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं आपके सर्किट में सारे प्लेसेस को घूमने जाते हैं। चित्रकूट ये रामायण का शहर है। चित्रकूट यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उस 14 वर्ष के वनवास के तौर पर भगवान श्री राम चित्रकूट में रहे। ठीक है, चित्रकूट में रहे हैं। और वहीं पर अगर देखो तो उसके बाद आपका वो किधर जो पंचवटी महाराष्ट्र में पड़ता है उधर जाते हैं जहां से सीता हरण होता है। और उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं वो, भारत के सबसे दक्षिणी कोने पर और जाकर के सेतु बनाते हैं। ठीक है, और जाकर के फिर लंका हनुमान जी जलाते हैं। तो वहीं रामायण से रिलेटेड पूरा का पूरा प्लेस है। और देखो वैसे भी अगर उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो जो सारे के सारे प्लेसेस हैं कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। चाहे आप अयोध्या की बात करें, भगवान श्री राम से जुड़ा है। चित्रकूट रामायण से जुड़ा हुआ है। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। बम बम भोले हमारा जो काशी विश्वनाथ है, बनारस जिसे कहा गया, तो वो आ जाता है। ये सारे के सारे प्लेसेस कहीं ना कहीं आपके फेमस ही है। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, झांसी, ये भी आपके बहुत सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर देखने जाते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना द हेरिटेज आर्क, उत्तर प्रदेश में एक हेरिटेज आर्क होता है जैसे आगरा, लखनऊ और वाराणसी, इन तीनों के बीच में एक आर्क जैसा है। इसमें सारे के सारे प्लेसेस आपके लगभग घूमने वाले आ जाते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आप इन प्लेसेस को देख करके ही आए। और ये हमारा आज का जो सेशन था उत्तर प्रदेश के बारे में, जितनी भी चीजें यहाँ पर रिलेटेड थी वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। इतने ही जो टॉपिक है आपके लगभग जो स्टेट शो में हम हर स्टेट बाय स्टेट कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो यहाँ से जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिलेंगी। तो अब बारी है उस क्वेश्चन के उस क्वेश्चन के आंसर की जो मैंने आपसे पूछे थे स्टार्टिंग में। जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन की 1857 की जो क्रांति है उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं कि कहां से शुरू हुई थी, तो मेरठ। दूसरा प्रश्न आपसे मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ थी। इनिशियली ये अवध का पार्ट हुआ करता था और जब अवध का एक हिस्सा हुआ करता था उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद हुआ करती थी। फैजाबाद के बाद जो राजधानी है वो कहां पर ट्रांसफर हुई थी, लखनऊ, और उसी समय पर बनाया गया था यहाँ पर इमामबाड़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे एक और बात कही थी कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूंगा जहां पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं सारे के सारे कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, देखते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग इस कमेंट में आंसर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटीज, बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लीजिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले अगर आप एंशिएंट में जाओगे तो अकबर वगैरह हो गए, ये सारे लोग। तो आपको जितने भी फेमस पर्सनालिटीज रहे हैं उत्तर प्रदेश के, फेमस पर्सन्स जो उत्तर प्रदेश के रहे हैं, इनमें आपके भारत रत्न वाले पर्सन्स भी ऐड हो जाएंगे। तो उन सब के बारे में वन बाय वन आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आपका जो नॉलेज है वो तो इंप्रूव हो ही सके। जो लोग यहाँ पर वीडियो देखने आए और जो आपके कमेंट पढ़े उससे उनका भी नॉलेज इनहेंस हो सके। सो गाइस, दिस इट फॉर द डे। आज का जो हमारा टॉपिक जिसे हमने बोला कि भाई द स्टेट शो में जो शो था किसका, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में आज हम यहीं पर रुकेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए प्रदेश के साथ। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर अगली क्लास में हम इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद टेक्स्टबुक.com। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टेक्स्टबुक.com के चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे बड़ी चीज, वीडियो को जितने लोग लाइक करेंगे उतने जल्दी अगला वीडियो आपका आएगा अगले स्टेट का। तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है फेमस पर्सनालिटीज जो उत्तर प्रदेश की हैं, साथ ही साथ अगली क्लास में आपको किस स्टेट के बारे में जानना है उसके। So this is it for the day. Thank you all. Thank you for watching.